हिमाचल प्रदेश वीर जवानों की भूमि है। ऐसे में हज़ारों की संख्या में जो नौजवान हैं वो आर्मी में भर्ती होते हैं और देश की सेवा करते हैं। वहीं कुछ गरीब परिवारों से भी सैनिक निकले हुए होते हैं। ऐसे में कई सेवा करते करते अपनी जो है वो जान भी गंवा देते हैं। ऐसे में सरकार हिमाचल प्रदेश की उसको लेकर क्या कुछ करती है। एक मामला जो है इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का है। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन की तरफ से ये जवाब मांगा गया कि जो उनके क्षेत्र में 3 साल पहले एक लड़का जो है वो शहीद हुआ था, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, जो आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला उठाया था, क्या कुछ वो मामला था? 2020 से ये घटना हुई थी और आश्वासन भी दिया गया था, पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये मामला उठाया। निश्चित रूप से हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का एक नौजवान जो है मेजर के रैंक में आर्मी में तैनात थे। मैकेनिकल विंग था उनका, और उसमें जो है लेह में वो तैनात थे। और एक ऑपरेशन के दौरान उनकी आज ही के दिन 2020 के अंदर उन्होंने शहादत पाई। और तत्कालीन सरकार जो उस वक्त भाजपा की थी, जिसके मुखिया श्री जयराम ठाकुर जी थे, जो आजकल विपक्ष के हमारे नेता हैं, उनकी तरफ से उनके परिवार को जो है आश्वासन दिए गए, और वो आश्वासन जो है आज तक अधूरे हैं। समय समय पर उनके परिवार द्वारा जो है सरकार के समक्ष उस मांग को भी रखा गया, और मेरे समक्ष भी उन्होंने रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनके समक्ष भी जो है उस मांग को अभी हाल ही में रखा गया है। और जैसा कि उन परिवार की तरफ से उन्होंने मांग करी थी कि हमारे परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी जो है दी जाएगी, तत्कालीन सरकार जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने जो है एक नौकरी देने की बात उनके परिवार में कही थी। एक रास्ते की जो है मांग, जो है रास्ते का नाम जो है उस शहीद के नाम पर, शहीद मेजर दीक्षांत थापा जी उनका नाम था, और उनके नाम पर जो है रास्ते का नाम और स्कूल का नाम रखने का बात तब तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे और आज जो विपक्ष के नेता उनके द्वारा कही गई थी, वो आज भी घोषणाएं अधूरी हैं। और उसी की ओर जो है सरकार का ध्यान जो है लाने के लिए आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो रखा गया, और सरकार के समक्ष मांग की गई कि शहीदों के, और ना केवल शहीद मेजर जो दीक्षांत थापा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी कंदरूड़ी गांव से संबंधित थे, तमाम जो जितने भी हमारे शहीदों के परिवार हैं प्रदेश के अंदर, उनके साथ जो आश्वासन उनकी शहादत के वक्त जो उनके परिवारों को दिए जाते हैं, उनको जो है समय रहते जो है पूरा किया जाना चाहिए। ये मांग जो है आज सरकार के समक्ष रखी गई है। पूर्व में सरकार ने ये घोषणा की थी, 18 महीने का कार्यकाल आपकी भी सरकार को हो गया, क्या इसको लेकर आपने मुख्यमंत्री से बातचीत पहले नहीं की विधानसभा? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था हमारा, तब माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए थे, और शहीद की जो माता थे उन्होंने जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे, और वहाँ पर उन्होंने मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी। वो जो कार्रवाई है, उसकी जो कार्रवाई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो आगे चलाई जा रही है उसकी, और उसी को मैंने ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज उनकी शहादत का दिन भी था, और एक श्रद्धांजलि समारोह जो है हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में जो है वहाँ पर रखा गया था, तो इसीलिए मैंने आज जो है सदन का ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि ना केवल मेजर दीक्षांत थापा के परिवार की जो मांगे हैं, तमाम जो हमारे शहीद जो हमारे प्रदेश के अंदर हुए हैं, और उनके परिवारों के साथ जो जब जब की सरकार द्वारा जो है आश्वासन जो दिए गए हैं, उन तमाम आश्वासनों को जो है समयबद्ध तरीके से समय रहते पूरा किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको, इसको लेकर सरकार को कुछ रणनीति बनानी चाहिए? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है हर महीने हिमाचल प्रदेश में कई बार 10 लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, 15 लोग शहीद हो रहे हैं देश की सेवा करते हुए। तो ऐसे में सरकार को कोई रणनीति बनानी चाहिए इसको लेकर, ताकि कई बार ये देखा जाता है कि वो काफ़ी बैकग्राउंड जो है उनका गरीबी से आता है। ऐसे में उनकी जब शहादत हो जाती है तो उनको जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश जो है वीरों की धरती है। बहुत से हमारे, मैं कहता हूँ कि बहुत से, चाहे हम जिला कांगड़ा की बात करें, जिला हमीरपुर की बात करें, बहुत से हमारे जो नौजवान हैं वो आर्मी के अंदर हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के अंदर जो अपनी सेवाएं जो दे रहे हैं, और समय समय पर जो है शहादतें जो हैं देश के लिए जो है वो हमारे जो युवा हैं वो देते हैं।
और मैं ये भी नहीं कहता कि तमाम जो आश्वासन दिए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। जो भी आश्वासन जब भी जो भी सरकार ही है वो पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन बहुत से आश्वासन जो परिवारों को दिए जाते हैं उनमें कई प्रकार से कई बार कोई टेक्निकल हिच मैं बोल सकता हूँ रह सकती है, कई काफ़ी आश्वासन जो है अधूरे रह जाते हैं। तो इस पर निश्चित रूप से एक इस पर जो है पॉलिसी बननी चाहिए। एक हमारा जैसे सैनिक वेलफेयर बोर्ड का जैसे गठन किया है उसके तहत जो है ये तमाम जो मामले हैं और जो लंबित मामले हैं, ज़्यादा समय से लंबित मामले हैं और जो हल हो सकते हैं उनको जो है समयबद्ध तरीके पर जो हल किया जाना चाहिए। ये सरकार की तरफ से जो सरकार को जो है हम लोग इसकी जो है मांग करते हैं। आपदा को लेकर मानसून सत्र भी चल रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना नुकसान हुआ? क्योंकि पिछले साल के मुकाबले जो है इस बार उतनी कहर जो है हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिला। खासकर आपके क्षेत्र में पिछले बार की मैं बात करूँ तो काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार क्या हालात? देखिए, जहाँ तक आपने आपदा की बात की, आज ही जो है नियम 130 के तहत चर्चा चल रही है सदन के अंदर, उसमें आज मैंने भी भाग लिया और अपना पक्ष जो है, अपने विधानसभा क्षेत्र का पक्ष जो है, उस पर जो है आज ही रखा है। निश्चित रूप से पिछला जो बरसात का मौसम था और जो आपदा पिछले साल जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, बहुत सा नुकसान पूरे प्रदेश के अंदर हुआ और हमारा जो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी जो है, जो पौंग डैम का पानी छोड़ा गया, ब्यास का जो पानी छोड़ा गया, उससे हमारा जो जितना भी निचला क्षेत्र था, हमारा मीलवां से लेकर हमारी जितनी भी पंचायतें जो ऊपर जो है उसके आगे जैसे फतेहपुर की पंचायतें हैं, मीलवां से लेकर हमारी मंड, भोगरवां, बडूखर, बहादुरपुर तक जितनी पंचायतें हैं, उनमें काफ़ी नुकसान उस वक्त हुआ और इतनी भयानक तब स्थिति बन गई थी कि लोगों को वहाँ से एयरलिफ्ट करना पड़ा। एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी की टीमें वहाँ पर जो है वो लगी रही और उन्होंने जो है लोगों को वहाँ पर से रेस्क्यू किया। लेकिन ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि किसी भी प्रकार की कोई जानी हानि, जो जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान वहाँ पर हुआ, लोगों के जैसे पशुधन का बहुत नुकसान हुआ, मकानों का, सड़कों का, लोगों के जो है डंगों का बहुत नुकसान हुआ। मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जो है हेलीकॉप्टरों वहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए और लोगों को एयरलिफ्ट वहाँ से किया गया। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर वहाँ पर जो स्थिति है उसका जायजा लिया और लोग जो एयरलिफ्ट करके जो है हमारे राहत कैंपों में जो है रह रहे थे उनके साथ उन्होंने बातचीत की, उनकी दिक्कतों को जाना और उसी के अनुरूप जो है आगे जो है वहाँ पर जो है राहत सामग्री भी पहुँचाई गई और हर प्रकार से की राहत जो सरकार की तरफ से जो भी दे सकते थे वो देने का प्रयास वहाँ पर जो है किया गया। और इसके अलावा हमारे प्रदेश के जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो स्वयं जाकर वहाँ पर देखा। हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, चाहे हमारे कृषि मंत्री हैं, जो हमारे साथ लगते विधानसभा क्षेत्र ज्वाली से संबंधित हैं, तमाम लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जो है उन क्षेत्रों का दौरा किया और राहत जो है पहुँचाने की काम जो है वहाँ पर किया। कांगड़ा जिला से आप आते हैं। पर्यटन राजधानी कांगड़ा को बनाया गया है पहले ही बजट में। आपके विधानसभा क्षेत्र को जो है इससे क्या क्या फायदा होने वाला है? कौन कौन से एरिया जो है इसके चलते डेवलप होंगे? देखिए, हमारा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र जो है बिल्कुल एक, जैसा आप जानते हैं कि कांगड़ा जिला में भी और प्रदेश के अंदर भी बिल्कुल एक बॉर्डर के साथ सटा हुआ क्षेत्र है। आगे जो है अगर हम अपने इसको अगर 4 भागों में 4 कोनों में अगर अपने विधानसभा क्षेत्र को बाँटें तो 3 कोने जो है इसके जो है पंजाब के साथ लगते हैं और 1 कोना जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। निश्चित रूप से मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने जो है जिला कांगड़ा जो हमारा है, बहुत प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और उसको जो है पर्यटन राजधानी जो है उसमें जो पहले ही बजट में घोषणा उसमें करी है। हमने भी प्रपोज़ल जो है अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि वहाँ पर एक हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, काठगढ़ का मंदिर है, जहाँ पर जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं लोकसभा के अंदर श्री राहुल गांधी जी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी वहाँ से होकर गुजरी थी और उन्होंने ऐतिहासिक उस काठगढ़ मंदिर में माथा भी टेका। इससे पूर्व जो है कुछ साल पूर्व जो उनके माता श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी वहाँ पर उस ऐतिहासिक काठगढ़ मंदिर में माथा टेका था और उस मंदिर को जो है उस पर्यटन राजधानी में शामिल करने के लिए और वहाँ पर चाहे उस रास्तों की अगर बात करें उसको जो है इसके जो है पर्यटन की दृष्टि से साथ में जोड़ने के लिए जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में जो बात की है और प्रपोज़ल भेजी है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक हमारे राम गोपाल मंदिर है, उसकी भी जो है काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हेक्टेयर जो उसकी ज़मीन जो भूमि वहाँ पर है और वो नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ है, उसकी भी एक प्रपोज़ल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दी है। सदन के भीतर आज काफ़ी गहमा-गहमी देखने के लिए मिली है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इंद्रदत्त लखनपाल की ओर से सवाल पूछा गया था कि जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसके दौरान स्पीकर ने जो बयानबाजी की थी उसको लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे में हंगामे भी काफ़ी देखने के लिए।
निश्चित रूप से वैसे तो देखिए जो उसमें जो है हम माननीय जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, उन्होंने तमाम बातों को जो है सदन के अंदर उन बातों को क्लियर किया है कि वो जो है जो कुछ भी जो बात वो कर रहे थे, हमारे जो सदस्य हैं, माननीय सदस्य जो अब इस समय जो विपक्ष के हमारे सदस्य हैं, उन्होंने जो बात करी थी वो सदन के अंदर ऐसा कुछ भी जो है वक्तव्य उनकी तरफ से, माननीय जो हमारे स्पीकर महोदय हैं उनकी तरफ से नहीं दिया गया था। अंतिम सवाल सर, कांगड़ा जिला से ही आप आते हैं, अभी तक मंत्रिमंडल में एक जगह खाली बची हुई है, ऐसे में आप चाहते हैं कि कांगड़ा से नेतृत्व एक और मिलना चाहिए? निश्चित रूप से देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रेरोगेटिव है, माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसमें जो है भली भांति हर चीज़ को वो समझते हैं, हर चीज़ को वो जानते हैं, प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को भली भांति वो जानते हैं, और कौन से ज़िला को जो है रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, कौन से ज़िला को नहीं देना चाहिए, वो ये भी सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विशेषाधिकार भी है, और उसमें वो सक्षम भी हैं, और समय आने पर जो है जिसको भी वो ठीक समझेंगे, जिस क्षेत्र को भी ठीक समझेंगे, उसको जो है मंत्री पद से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन। साफ तौर पर कहना है कि जो इनके क्षेत्र में एक मेजर की शहीद हुए थे 2020 में, उसको लेकर सरकार को जल्द से जल्द विचार विमर्श किया जाना चाहिए, और साथ ही अन्य जगह जो शहादत देश के बॉर्डर पर रक्षा करते हुए देते हैं, उनको लेकर भी जो है सरकार को एक पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए। बाकी अन्य मुद्दों को लेकर भी जो है तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।